मेरा ये 4th या 5th क्लास स्टार्ट हो रहा है। फिर क्योंकि इस पीरियड में मैंने कमिट किया था कि आप लोगों के साथ मैं लगातार प्रतिदिन डेली 10th कम से कम 10th और 12th के क्लास को लेकर मैं रहूँगा। फिजिक्स में मैंने पिछले 3 या 4 क्लास में आपको क्लियर कर चुका है। फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसका पूरा डिटेल दे दिया है। और जहाँ तक न्यूमेरिकल की बात है तो न्यूमेरिकल के लिए हमने अपना ऑनलाइन नंबर भी दिया है जिसके द्वारा आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। आज हम केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन लेकर चल रहे हैं। केमिकल रिएक्शन ठीक से बच्चों थोड़ा सा ध्यान से समझोगे इसको। ये एक नया चैप्टर है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन है क्या? तो अगर हम बात करें तो इट इज ए प्रोसेस इन विच 2 or more substances are combined to form new substances by the chemical processes। यानी ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस को अगर हम लोग कंबाइन कर दें by the exchanging of atoms to form new substances is called chemical reaction। यानी एक ऐसा प्रोसेस जिसमें 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस को जोड़कर और इसमें एटम का एक्सचेंजिंग होगा और एक्सचेंजिंग होने के बाद नया सब्सटेंस का निर्माण होगा जो कि किसी भी फिजिकल मेथड से प्रेरित नहीं। फिजिकल मेथड माने दिस काइंड ऑफ रिएक्शन इज इरिवर्सिबल जनरली। ये फिजिकल मेथड जो 9th क्लास में आपने पढ़ा था कि मैग्नेटिक सेपरेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, डिस्टिलेशन, ऐसा ये सब प्रोसेस से ये अलग नहीं किया जा सकता है। उस प्रोसेस को हम लोग केमिकल रिएक्शन कहेंगे। आपको फिर एक बार एग्जांपल में डेफिनेशन में दे रहा हूँ। केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस इन विच 2 or more substances are combined to form new substances with some new chemical properties, and it can be done with the help of changing of their rearranging of the atoms, and it cannot be come back by any physical process like distillation, crystallization, etc., which you have studied in class standard 9। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग चेक करते हैं, जैसे सपोज हाइड्रोजन एक गैस है, रिएक्शन किया ऑक्सीजन से, तो रिएक्शन करने के बाद ये क्या बना? वाटर बना। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये हाइड्रोजन एक गैस, ऑक्सीजन एक गैस, ये भी एक गैस है और यहाँ पर एक लिक्विड बना जिसका नाम है वाटर। ये एक केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। इसके अलावा और बहुत सारे एग्जांपल, जैसे मैग्नीशियम का रिबन है। मैग्नीशियम का रिबन को अगर हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं, ठीक है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है। ये भी एक केमिकल रिएक्शन की बहुत ही अच्छी एग्जांपल हो रही है। ठीक है। अब इसमें मैंने आपको एग्जांपल में आपको बताया कि इसमें रीअरेंजिंग ऑफ एटम्स, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर बनेगा। तो ये वाटर का जो फॉर्मूला होगा ये इन दोनों के एटम के रीअरेंजमेंट के कारण ही बनेगा। इसमें कोई नया कोई एटम आएगा नहीं। सेकेंड बात मैंने ये भी बताया आपको कि जो ये सब्सटेंस बनेगा, ये सब्सटेंस को हम लोग किसी फिजिकल प्रोसेस के द्वारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट नहीं कर सकते हैं। यानी केमिकल रिएक्शन आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग आते हैं सेकेंड टॉपिक की ओर। सेकेंड टॉपिक में हम लोगों को एक नया चीज मिलता है जानने के लिए, रिएक्टेंट और सेकेंड प्रोडक्ट। तो पहले रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में जान लेते हैं। रिएक्टेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें द सब्सटेंसेस व्हिच कैन टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, वह सब्सटेंस जो कि केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है, उस चीज को हम लोग रिएक्टेंट कहेंगे। अगर हम पूछें कि भाई रिएक्टेंट है क्या इस रिएक्शन में, तो आप सीधे जवाब देंगे सर यहाँ से यहाँ तक ये रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिएक्टेंट। डेफिनेशन की बात करें, मेरे डेफिनेशन को आप वीडियो पॉज करके जरूर याद लिखिएगा। 2 or more substances which can take part in any kind of chemical reaction is called reactant। और सेकेंड टॉपिक हम बात करते हैं प्रोडक्ट की ओर। तो प्रोडक्ट है क्या भाई? तो द सब्सटेंसेस फॉर्म्ड by the combination of 2 or more substances and the resultant forms by the combination of 2 or more substances are called product। अब यहाँ प्रोडक्ट कौन हो गया? तो प्रोडक्ट हो गया ये वाटर। सेकेंड रिएक्शन में रिएक्टेंट हो गया मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और इसका प्रोडक्ट हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। केमिकल रिएक्शन आपको समझ में आ गया। द प्रोसेस इन विच 2 or more substances to combine to form a new substance with new chemical property by the rearrangement of atoms is called chemical reaction। There are 2 more examples of chemical reaction and chemical reaction के बाद हम सेकंड टॉपिक रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट भी बता दिए। रिएक्टेंट का मतलब द सब्सटेंस
which can take part in the chemical reaction are called reactant, and the resultant of the reaction in which new substances are formed like water and magnesium oxide are called product. अब हम लोग आते हैं सेकंड टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ रिएक्शन की तरफ, क्योंकि केमिकल रिएक्शन हमने बता दिया। प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शन में जब हम लोग आएंगे तो इसके जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, केमिकल रिएक्शन के कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जिसमें पहला कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करते हैं तो वो है इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस मतलब केमिकल रिएक्शन गैस का भी निर्माण करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लिए सिंपल सा बात, एक एग्जांपल ले लेते हैं सोडियम। सोडियम देखिए, आपको एग्जांपल जरूर इसका याद कीजिएगा। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये पांचों कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसा है जिसका एग्जांपल आपका फर्स्ट क्वेश्चन केमिस्ट्री में आना ही आना है। सोडियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्शन करने के बाद बनाएगा सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनाएगा, यानी ये रिएक्शन हो गया जिसमें आपको हाइड्रोजन गैस का निर्माण हुआ। उस एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे कैल्शियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म, कैल्शियम है तो कैल्शियम सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बहुत देयर आर अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स इन केमिस्ट्री बाय व्हिच वी कैन फाउंड गैस। सेकेंड टॉपिक आता है, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स आता है फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। प्रिसिपिटेट, अब प्रिसिपिटेट एक नया टॉपिक है गया जिसको हम पीपीटी के भी नाम से भी जानते हैं। यानी प्रिसिपिटेट है क्या भाई, तो इट इज एन एक्वस सॉल्यूशन। ए प्रिसिपिटेट इज फॉर्म्ड बाय द एक्वस सॉल्यूशन। अब एक्वस सॉल्यूशन एक छोटा टॉपिक है। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब व्हिच कैन बी डिसॉल्व्ड इन वाटर। एक्वस सॉल्यूशन इन व्हिच ए सॉलिड इज फॉर्म्ड एज ए रेसिड्यू, वह एक्वस सॉल्यूशन जिसमें कोई सॉलिड रेसिड्यू के रूप में बने उसको हम लोग कहते हैं प्रिसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। एग्जांपल आप लोगों को बहुत अच्छा एग्जांपल है, जैसे फॉर एग्जांपल लेड नाइट्राइट, लेड नाइट्राइट और पोटेशियम आयोडाइड, इसका जो एग्जांपल होगा, इसका जो प्रोडक्ट बनेगा लेड आयोडाइड जो बनेगा, लेड आयोडाइड एक येलो प्रिसिपिटेट हुआ, बहुत अच्छा एग्जांपल है। इसके अलावा प्रिसिपिटेट, येलो प्रिसिपिटेट बनेगा मतलब वो एक सॉलिड पार्ट बनेगा। लेड नाइट्रेट के साथ अगर हम पोटेशियम आयोडाइड के रिएक्शन कराएंगे, पोटेशियम नाइट्रेट के रिएक्शन कराएंगे तो पोटेशियम आयोडाइड जो होगा वो तुम्हारा एक प्रिसिपिटेट होगा जिसका कलर होगा येलो। उसी प्रकार हमारा BaSO4 बनता है, BaCl2 प्लस H2SO4, बेरियम क्लोराइड और हाइड्रोजन सल्फेट के साथ रिएक्शन करने के बाद जो BaSO4 बनेगा वो एक व्हाइट प्रिसिपिटेट होगा। आप याद रखें कि इसका एग्जाम्पल जो मैं कह रहा हूं, ये एग्जाम्पल को आप वीडियो पॉज करके नोट्स जरूर बना लें और इसको लिखें। आपका एग्जाम ये एग्जाम्पल ही आएगा, ये नहीं आएगा कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन। आपको पूछेगा कि गिव ए केमिकल रिएक्शन इन विच ए प्रिसिपिटेट इज फॉर्म्ड, तो हमने दो एग्जाम्पल दिए, दोनों एग्जाम्पल आपको दिमाग में रख लेना है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं हम लोग, तो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है चेंज इन स्टेट। केमिकल रिएक्शन, बहुत सारा केमिकल रिएक्शन ऐसा है जिसमें स्टेट में भी परिवर्तन होती है, जैसे सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड, लिक्विड चेंजेस इनटू गैस। ठीक है, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स। बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स, जब से ही हम लोग मोमबत्ती को जलाते हैं तो वो सॉलिड होता है, पहले वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है और लास्ट में ये गैस में कन्वर्ट हो जाता है। और सारा बहुत सारे एग्जांपल, इसमें एक सॉलिड है, सॉलिड को हम लिक्विड में कन्वर्ट होता है और गैस में कन्वर्ट करता है। इसका एग्जांपल आपको किताब में बहुत सारा सैकड़ों एग्जांपल दिया हुआ है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में आपको दो कैटेगरी है। टेम्परेचर में एक होता है राइज इन टेम्परेचर, मतलब दो चीज को अगर हम मिलाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है। तो जब राइज इन टेम्परेचर की बात करेंगे हम, तो राइज इन टेम्परेचर जैसे मान लीजिए कि कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम वाटर के साथ मिलाते हैं, माने क्विक लाइम व्हेन मिक्सेड विथ वाटर टू फॉर्म स्लैक लाइम एंड इट रिलीजेस एनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट, मतलब चूना में अगर हम पानी डालते हैं तो बिना हीट किए वो हीट गर्म हो जाता है, उबलने लगता है, यानी ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया, यानी टेम्परेचर का राइज हुआ। क्विक लाइम के साथ वाटर का रिएक्शन करते हैं, क्या बनता है हमारा, स्लैक लाइन बना, स्लैक लाइन बना विथ हीट।